हेलो गाइस, मैं हूं यूट्यूब के चैनल यूपीएससी अड्डा बिगिनर से। और आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं जो आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड है और जो आपको आईएएस आईपीएस के प्रीलिम्स में आपको काम आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है मुगल एम्पायर। तो मैं फटाफट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि मुगल थे कौन और वो कहाँ से आए थे। ठीक है, तो मुगल थे दो बड़े साम्राज्य के वंशज। वो अपनी माँ के साइड से, फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ जेंगिस खान या फिर चंगेज खान, आप जो चाहिए वो कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी में हम लोग चंगेज खान लिखते हैं, इंग्लिश में उसको जेंगिस खान लिखते हैं। ठीक है, और जेंगिस खान था कौन? ही वॉज द रूलर ऑफ पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। वो चाइना के कुछ पार्ट्स में और सेंट्रल एशिया में रूलर था। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ तैमूर या फिर तैमूर। वो अपने फादर के साइड से किसके वंशज थे? तैमूर के। और तैमूर कौन था? ही वॉज द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न टर्की। एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी इनके बीच में कि मुगल थे, उनको अपने आप को मुगल कहलवाना पसंद नहीं था। क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि वो चीज़ उनसे उनकी वो रिलेटेड थी उनके मदर साइड से, उनके जो भी थे वंशज जो चंगेज़ खान थे उनसे रिलेटेड थी। क्यों? क्योंकि चंगेज़ खान ने काफ़ी लोगों को मारा था, बेकसूर लोगों को मारा था, जिसकी वजह से वो अपने आप को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। पर दूसरी तरफ उनके फादर साइड से जो तैमूर थे वो उन मुगल या फिर मंगोल थे जो भी, तो वो उनके नाम से अपना वंश आगे बढ़ा रहे थे और उनके नाम के अंडर उनको रहना बहुत पसंद था। ठीक है, अब मुगल एम्पायर स्टार्ट कब होता है? मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है 1526 में और जो चलता है 1707 तक, मतलब अप्रॉक्स आपके 190 ईयर्स या 200 ईयर्स मान लीजिए। ठीक है, मतलब उन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया था। अब मुगल एम्पायर में सबसे पहला राजा कौन था? मुगल एम्पायर का सबसे पहला राजा था बाबर। बाबर जिसने रूल किया 1526 से 1530, मतलब 4 ईयर्स तक। ही वॉज बॉर्न इन 1482, वो 1482 में बॉर्न हुआ था। एंड ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स इन पानीपत इन 1526। और 1526 में उसने पहली लड़ाई लड़ी किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के। और उसके जो अफगान सपोर्ट थे, मतलब इब्राहिम लोदी के, उसके साथ जितने भी उसके फ्रेंड थे अफगान के, उनको उसने उन्हें पानीपत में हरा दिया। किसने? बाबर ने, बाबर की सेना ने एक्चुअली में। ठीक है, और इन 1527 ही डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर एट खनुआ। और उसने 1527 में राणा सांगा और राजपूत रूलर को हरा दिया। कहाँ पे? खनुआ में। इन 1528 ही डिफीटेड राजपूत एट चंदेरी। और 1528 में उसने वापस से राजपूत को चंदेरी में हरा दिया। ठीक है, एंड स्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर डेथ। और अपने मरने से पहले उसने आगरा और दिल्ली में कब्जा जमा दिया था। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड रूलर कौन था मुगल में? वो था हुमायूं। हुमायूं कौन? बाबर का बेटा। ही डिवाइडेड द एम्पायर अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल, ईच ब्रदर गॉट एन वन प्रोविंस। उसने जितना भी उसके फादर का एम्पायर था उसने अपने भाइयों में बराबर बराबर में बांट लिया था। ड्यू टू हिज ब्रदर मिर्जा कामरान ही वीकेंड इन फ्रंट ऑफ अफगान रूलर। पर जो उसका भाई था उसके मन में कुछ खोट था साम्राज्य को लेके, जिसकी वजह से जो हुमायूं था वो अपने भाई की वजह से अफगानों के सामने कमजोर पड़ गया, क्योंकि उसके भाई ने कुछ उनके साथ मिली होकर की होगी। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। इसी वजह से शेर खान ने उसको हरा दिया था 1539 में, और उसको वापस से हराया 1540 में कन्नौज में। एंड लेटर हुमायूं रेन टू ईरान। और उसी के बाद हुमायूं था वो ईरान भाग गया था। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह एंड रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 एंड डाइड नेक्स्ट ईयर ड्यू टू एक्सीडेंट इन हिज फोर्ट। और वहाँ से उसको क्या ईरान भाग गया था। उसके बाद वहाँ पे उसको सफाविद शाह जो ईरान का रूलर था उसकी उससे मदद मिली, और उसके बाद उसने वहाँ पे दिल्ली में वापस से उसने अपना कब्जा कर लिया इन 1555 में। ठीक है, मतलब लगभग 15 साल बाद वो ईरान से आया, उसने वापस से दिल्ली पे कब्जा कर लिया। उसके बाद हुमायूं के बेटे अकबर। अब अकबर कौन है? अकबर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रसिद्ध राजा थे मुगल एम्पायर के। अकबर आपने जानता होगा, आप टीवी सीरियल्स देखते हो तो अकबर के नाम पे कितने सारे सीरियल्स आते हैं। ठीक है, उनके नाम पे मूवी भी है, जोधा अकबर और दुनिया भर की सारी, है ना। फिलहाल अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। अब अकबर ही रूल्ड इन 1556 टू 1605। लगभग उसने 49 मतलब 49 ईयर्स तक उसने वहाँ पे रूल किया। कहाँ पे? हमारे इंडिया पे। और बहुत सारी एशिया के पार्ट्स थे
क्योंकि जब ये मुगल एम्पायर था तो उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान लगभग ये सारा इंडिया से कनेक्टेड ही था, है ना। ही बिकेम एम्परर एट द एज ऑफ 13, मतलब वो 13 साल की उम्र में राजा बन गया था। इन 1556 to 1570 he became free from his guard, बैरम खान एंड अदर स्टाफ। 14 ईयर्स तक वो अपने गार्ड और उसके स्टाफ से एकदम अलग रहा था। उनके पास कोई हेल्प नहीं थी, कोई भी एम्पायर में कोई भी देखने वाला नहीं था उनके पीछे। Uzbeks, Suri, Afghan, nearby kingdom Malwa and Gondwana and his half brother Mirza Hakim revolted against him, जिसकी वजह से उज़्बेक थे। उज़्बेक कौन है? देखिए, उज़्बेक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मुगल एम्पायर का। उज़्बेक थे वो मुगल एम्पायर के कॉम्पिटिटर थे या उनके प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि उनको क्या है, वो आपस में दोनों से हमेशा लड़ाई होती रहती थी, उज़्बेक और मुगल्स की, ठीक है। अब उसी वक्त जब उसका गार्ड और उसके सारे स्टाफ उसको छोड़ चुके थे, तो उसी वक्त उज़्बेक, सूरी, अफगान और उसके नियर बाय किंगडम जो भी मालवाना, गोंडवाना जितने भी थे, और उसका खुद का भाई मिर्जा हकीम, उसने उसके खिलाफ बगावत कर दी, अकबर के खिलाफ। ही सप्रेस्ड देम विद इन आर्मी फोर्स, और उसके बाद उसने क्या किया, उनको अपनी आर्मी फोर्स से उनको दबा दिया मतलब उनके जितने भी वो बगावत थे उनको सबको खत्म कर दिया। इन 1568 he seized सिसोदिया, कैपिटल ऑफ चित्तौड़, एंड इन 1569 रणथंबोर, और इन 1568 उसने सिसोदिया कैपिटल को, जो चित्तौड़ है, उसको अपने कब्जे में ले लिया, मतलब अपने एम्पायर में शामिल कर लिया, और 1569 में रणथंबोर को भी उसने अपने एम्पायर में शामिल कर लिया था। उसके बाद इन 1570 टू 1585 उसने 15 साल तक और गुजरात, ईस्ट बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, वहाँ पे भी अपने अपने कैंपेन चलाए और उन सारे को भी अपने हिस्से में ले लिया, अपने एम्पायर के हिस्से में ले लिया। एंड इन 1579 एंड 1580 became complicated due to revolt in support of मिर्जा हकीम, और एंड 1579 और 1580 के बीच में उसके भाई ने वापस से बगावत की, जिसकी वजह से उसने जो भी अपना एम्पायर बढ़ाना चाहा उसकी वजह से वो नहीं बढ़ा पाया, ठीक है। इन 1585 टू 1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर, और फिर उसने 20 साल तक अपना एम्पायर और एक्सपेंड किया, क्योंकि उसने वापस से अपने भाई के जितना भी होगा उसको वापस ने उससे दबा दिया था। कैंपेन इन नॉर्थ वेस्ट, अब देखो उसने कैंपेन वापस से कहाँ कहाँ किए थे। कैंपेन इन नॉर्थ वेस्ट, कांधार वॉज सीज्ड फ्रॉम दी सफाविद, उसने नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन चलाया, अपने वहाँ पे आर्मी भेजी, वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया, वहाँ के एरिया को कैप्चर कर लिया। और कांधार, जिसको हम अफगानिस्तान भी बोलते हैं, वो सीज्ड फ्रॉम दी सफाविद, और जो सफाविद शाह था उससे उसने कांधार छीन लिया या फिर वहाँ पे अपना रूल कर दिया। एंड काबुल ऑल्सो एडेड टू दी किंगडम, और उसी के बाद उसने जो काबुल था वो भी अपने कब्जे में ले लिया। आफ्टर डेथ ऑफ मिर्जा हकीम, कैंपेन इन डेक्कन, बेरार एंड खानदेश एंड पोर्ट्स ऑफ अहमदनगर वर लॉन्च्ड, और उसके भाई की मृत्यु के बाद उसने क्या किया, डेक्कन में, बेरार में, खानदेश और अहमदनगर के कुछ और पार्ट्स में अपने कैंपेन लॉन्च किए, और वो भी उसके अपने किंगडम में शामिल कर लिया। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ एम्पायर, प्रिंस सलीम रीबेल्ड एंड लेटर बिकेम एम्परर जहांगीर, और उसकी जीवन के कुछ आखिरी सालों में उसका जो बेटा सलीम था उसने भी बगावत कर दी अपने अकबर से, मतलब उसके फादर थे अकबर, उनसे बगावत कर दी, और वो वहाँ का राजा बन गया, जिसने अपना नाम रखा जहांगीर, ठीक है। उसके बाद अब जहांगीर राजा बन गया। अब जहांगीर ने क्या क्या किया, ठीक है। जहांगीर ही रूल्ड फ्रॉम 1605 टू 1627, मतलब उसने 22 साल तक राज किया। उसने क्या था, मिलिट्री कैंपेन बाय अकबर पर कंटिन्यूड बाय जहांगीर, जो भी अकबर ने मिलिट्री कैंपेन चलाए थे अपने नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, डेक्कन में, बेरार में, उसको सलीम ने कंटिन्यू किया। जहांगीर या फिर सलीम, दोनों नाम सेम, दोनों एक ही के नाम है, तो उसने अपने नाम उसने मिलिट्री कैंपेन कंटिन्यू रखा, और उसके आसपास के और जितने भी एरिया थे उनको भी किंगडम में शामिल कर दिया। सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, इसका मतलब क्या है, सिसोदिया रूलर थे जो मेवाड़ के जो सिसोदिया रूलर थे अमर सिंह, उन्होंने मुगल के अंडर में रहना पसंद किया या फिर एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो उतने ताकतवर नहीं थे, पर जो मुगल थे वो बहुत ताकतवर थे, इसलिए मेवाड़ के राजा को उनके अंडर में रहना पड़ा। कैंपेन्स अगेंस्ट सिख, अहोम एंड अहमदनगर प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल, पर जहांगीर ने जब और कैंपेन चलाए सिख के लिए, अहोम्स के लिए और अहमदनगर के लिए, तो वो अनसक्सेसफुल रहे। क्यों? क्योंकि वो मतलब उनके ग्रुप्स छोटे होते थे और वो बहुत ही पावरफुल होते थे, उनके ऊपर कोई भी रूल नहीं किया। उसके बाद अभी आएगा और आगे आएगा, ठीक है। प्रिंस खुर्रम रिबेल्ड अगेंस्ट जहांगीर
इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। और जैसे जहांगीर ने अपने फादर के खिलाफ बगावत की थी, वैसे ही जहांगीर के बेटे खुर्रम ने भी अपने फादर के खिलाफ बगावत की और वो उसका एम्पायर छीनना चाहता था। ठीक है, अभी पांचवा रूलर कौन है? शाहजहां। शाहजहां तो आप जानते हैं, जिसने आगरा में ताजमहल बनवाया है ना। ही वॉज द मुगल कैंपेन मोर वर कंटिन्यूड इन शाहजहां रेन। अब जो मुगल कैंपेन थे वो शाहजहां के रेन में और कंटिन्यू रहे, क्योंकि और भी जितने भी एरिया, जितना एशिया के और भी जितने भी रीजन थे, वहां पे उन लोगों ने अपना कैंपेन कंटिन्यू रखा। ठीक है, अफगान नोबल खान जहां लोधी रिबेल्ड एंड गॉट डिफीटेड। और जो अफगान, क्योंकि अभी मुगल एम्पायर के अंडर में ही था अफगान, ठीक है, तो वहाँ का जो खान जहां लोधी था उसने भी बगावत की, पर उसको मुगल ने हरा दिया। मुगल मतलब उस समय भी शाहजहां रूलर था, है ना। इन अहमदनगर कैंपेन बुंदेल वर डिफीटेड एंड ओरछा इज ऑल्सो सीज। और फिर अहमदनगर के कैंपेन, क्योंकि कुछ पार्ट्स में, अहमदनगर के कुछ पार्ट्स में उन लोगों ने कब्जा किया था, तो अहमदनगर के पार्ट्स में जो बुंदेलो थे, उन लोगों ने भी वहाँ पे बुंदेलों ने भी बगावत कर दी, और जिसकी वजह से वो भी हारे गए, है ना। ड्यूरिंग रेन इन नॉर्थ वेस्ट सीजिंग ऑफ बल्क फ्रॉम उज्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल। ठीक है, और उसके बाद उन लोगों ने क्या, उज्बेक से बल्क भी छीन लिया था, और जिसकी वो अनसक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि वो छोटे ग्रुप्स थे, पर वो क्या करते थे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे, है ना। एंड कांदर वॉज सफाविद रेन। और उसके बाद जो कांदर था वो भी सफाविद के हाथ चला गया वापस से। इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली सीज एंड बीजापुर केम फॉर पीस। और इन 1632 अहमदनगर को उन्होंने फाइनली अपने कब्जे में ले लिया था मुगल एम्पायर ने, और जो बीजापुर थे, बीजापुर के राजा थे, वो आए हमारे पास शांति के लिए, मुगल एम्पायर के पास शांति के लिए। इन 1657 एंड 1658 कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर एम्पायर बिटवीन सन्स ऑफ शाहजहां। ठीक है, और 1658 से 1658 के आसपास उनके शाहजहां के बेटों में भी आपस में लड़ाई होने लगी कि अभी एम्पायर किसको चाहिए। उनमें जो 4 बेटे थे उसमें से औरंगजेब भी था, वो जीत गया। बाकी उसने अपने क्या किया, अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया बाद में, और उस अपने फादर शाहजहां को जेल में डलवा दिया। ठीक है, अब लास्ट कौन है? औरंगजेब। अब औरंगजेब क्या है? औरंगजेब इज दी फॉलिंग ऑफ एम्पायर। उसके बाद ही मुगल साम्राज्य धीरे धीरे गिरने लगा, या फिर उसके बाद ही खत्म हो गया था, क्योंकि ये लास्ट रूलर है मुगल एम्पायर का। ठीक है, औरंगजेब हु रूल्ड फ्रॉम 1658 टू 1707। In northeast, Ahoms were defeated in 1663 but rebuilt again in the 1680s। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स को उन्होंने 1663 में हरा दिया था, पर वापस से 1680 में अहोम्स ने वापस से बगावत कर दी। इन नॉर्थ वेस्ट कैंपेन अगेंस्ट यूसुफजई और सिख्स वर टेम्परेली सक्सेसफुल। और नॉर्थ वेस्ट कैंपेन में जो यूसुफजई और सिख का ग्रुप था, उनके ऊपर भी उन लोगों ने जीत प्राप्त कर ली, पर वो भी काफी कुछ समय के लिए किया था, क्योंकि उसके बाद उन लोगों ने वापस से रिवोल्ट कर दिया या फिर बगावत कर दी, है ना। राठौड़ एंड राजपूत ऑफ मारवाड़ रीबिल्ड अगेन मुगल बिकॉज मुगल इंटरप्टेड इन देयर पर्सनल एम्पायर मैटर्स। और जो एक दूसरी तरफ से राजपूत और राठौड़ थे, उन लोगों ने भी बगावत कर दी। क्यों? क्योंकि मुगल थे, वो उनके पर्सनल काम में दखल दे रहे थे। उनके जो भी स्टेट के, इनके प्रोविंस के जो भी उनके एम्पायर के काम होते थे, उसमें भी वो लोग दखल देने लगे। मुगल इंसल्टेड द लीडर ऑफ मराठाज एंड देन शिवाजी एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन इन आगरा। और उसके बाद मुगल थे, उन्होंने मराठा के जितने लीडर थे, एक थे शिवाजी, उनकी बेइज्जती की, उनके एम्पायर के लिए बहुत कुछ बुरा बोला कहा। तो उन्होंने क्या किया, तो शिवाजी वहाँ जेल से भाग गया, क्योंकि उन्होंने सबको इम्प्रिजन कर रखा था, सबको अपने कैद कर रखा था, है ना। शिवाजी डिक्लेयर्ड हिम एज इंडिपेंडेंट रूलर एंड स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट मुगल। ठीक है, शिवाजी ने अपने आप को एक रूलर घोषित कर दिया कि हाँ, मैं अभी छूट गया हूँ जेल से और मैं अभी यहाँ का एक राजा हूँ, और उन्होंने वापस से क्या किया, कैंपेन स्टार्ट कर दिया मुगल के खिलाफ। प्रिंस अकबर रीबिल्ड फॉर एम्पायर एंड गॉट सपोर्ट ऑफ मराठास एंड डेक्कन सल्तनत। प्रिंस अकबर हमारे राजा अकबर नहीं है, ये औरंगजेब के बेटे अकबर हैं, जिन्होंने बगावत कर दी अपने फादर के एम्पायर में, और उनको सपोर्ट किसका मिला? मराठा का और डेक्कन सल्तनत का। क्यों? क्योंकि इनका तो तीन वंशज से यही चला आ रहा है कि अपने फादर के खिलाफ ये बगावत कर देते हैं, क्योंकि इनको चाहिए इनका एम्पायर, है ना।
एंड ही फ्लेड टू सफाविद ईरान। और जो अकबर है वो बगावत करके वहाँ से कहाँ भाग गया? ईरान। In 1698, नहीं, after Akbar's rebellion, Aurangzeb annexed Bijapur 1685 and Golconda 1687। अकबर के बगावत के बाद औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को भी अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। In 1698, Aurangzeb managed all campaigns personally because Maratha started guerrilla warfare। और इन 1698 में औरंगजेब ने अपना सारा काम अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि जो भी मराठा थे उन लोगों ने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या है एक्चुअली में? उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जितने भी ग्रुप्स होते हैं, मतलब वो किसी पर्टिकुलर राजा को डिनोट नहीं करते हैं, पर वो आपस में ग्रुप बना के कि हाँ इनको हराना है, तो छोटे छोटे ग्रुप मिलके एक बड़े राजा को खिलाफ वॉर करते हैं, उसी को गुरिल्ला वॉर कहते हैं। He faced rebellion in north from Sikh, Jat and Satnami, and in northeast Ahoms and in Deccan Marathas। और औरंगजेब को चारों तरफ से बगावत मिलने लगी। He died later in 1707 and war against empire started। और उसके बाद औरंगजेब 1707 में मर गया और उसने उसके एम्पायर के लिए जगह जगह लड़ाइयाँ शुरू हो गई। थैंक यू।